हेलो गाइस, तो क्या हाल है। अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और जो हमारा टारगेट है नई ऐप के अंदर साइन अप करने का, तो उसको भी जल्दी से कंप्लीट कर दें, ताकि इससे भी हमारी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी और आप लोगों को भी वीडियो देखने में मजा आ जाएगा। चलिए फिर किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम इस एपिसोड को। अभी वह डॉक्टर सन पूरी तरह से अपनी जगह पर ही जमा हुआ था और वह उसी बारे में सोच रहा था। वहीं दूसरी तरफ उसको इस तरह से चुप होते हुए देखकर सुल्तान ने उससे पूछ लिया, तुम्हें मिल गया कि आखिरकार इसके अंदर कौन सा जहर है? महाराज, मैं वास्तव में आपको बता देना चाहता हूँ कि इसके अंदर जो जहर है ना, वह वास्तव में बहुत ही ज्यादा घातक और बहुत ही ज्यादा रहस्यमय जहर है, और मुझे इसके बारे में कोई समाधान निकालने के लिए कुछ समय सोच विचार करना होगा। जहाँ पर अभी वह शाही परिवार का डॉक्टर इस तरह से बोल ही रहा था, जहाँ पर वह अभी इस तरह से बोल ही रहा था, वह अचानक से अपने शब्दों के आधे रास्ते के अंदर ही रुक जाता है और उसका चेहरे का रंग भी पूरी तरह से काला पीला पड़ चुका था, और अब वह अपने शरीर के अंदर भी बेतहासा एक ठन महसूस कर पा रहा था। वह अपने घुटनों के बल बैठ जाता है, क्योंकि अभी उसका शरीर ऐंठने लगा था और उसके साथ में उसके मुंह के अंदर से खून की उल्टियां बाहर निकल रही थी। वह अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाता है और उन दोनों हाथों को इस तरह से कांपते हुए देखकर वह कहता है, ये मेरे साथ में क्या हो रहा है? क्या मुझे भी कोई जहर दिया गया है? जैसे उसने वो शब्द कहे ही थे कि वह अचानक से बेहोश हो गया। लेकिन बेहोश होने के बाद में भी जो उसका शरीर था ना, वह इधर उधर पलट रहा था और मनोरंजन खा रहा था। उसकी ऐसी हालत देखने के बाद में सुल्तान भी होश से बेहोश हो जाता है। अरे, ये इसे क्या हो गया? क्योंकि कुछ समय पहले तो ये बड़े आत्मविश्वास के साथ में कह रहा था कि ये इस जहर को पूरी तरह से ठीक कर देगा, लेकिन अब इसे क्या हो गया कि ये अचानक से इस तरह से सोने के लिए चला गया। ए डॉक्टर, तू तू कहाँ पर सो गया? अरे, तेरे को मैंने यहाँ पर सही करने के लिए बुलाया था, ना कि मेरे सर के ऊपर बोझ बनकर बैठने के लिए। पहले से ये भद्र कम था जो तुम भी अब यहाँ पर मेरे सर के ऊपर आकर चढ़ने लगे। वहीं उस डॉक्टर को इस तरह से जमीन के ऊपर लेटे हुए देखकर राजा भद्र ने कहा, महाराज, ये तो कुछ नहीं कर सकता। इसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि जहर मास्टर जी कुछ कर सकते हैं। जल्दी से किसी को भेजिए। मेरे महल के अंदर अभी कुछ जहर मास्टर्स को बंद कर रखा हुआ है, शायद वो इसको दूर कर सकते हैं। राजा भद्र को भी जो वर्ड्स कह रहा था ना, उस वर्ड्स को बोलने के लिए भी उसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी, क्योंकि अभी उसके शरीर के अंदर बेतहासा दर्द हो रहा था। भद्र की बात सुनने के बाद में सुल्तान ने सिर हिलाया और उसने अपने पास में खड़े हुए सभी सैनिकों से कह दिया, जाओ जल्दी से वहाँ से किसी एक जहर मास्टर को पकड़ कर लाओ जो हाई लेवल का हो। उसकी बात सुनते ही अब वहाँ से कुछ सैनिक बाहर निकल जाते हैं और कुछ देर बाद में ही वह लौट आते हैं, और इस समय उनके साथ में एक काले वस्त्र पहने हुए एक लोग युवा व्यक्ति आया था। वह कोई और नहीं था, वह वही था, बटलर किन। पुराने मास्टर, आपने किन को यहाँ पर जहर मास्टर्स को लेने के लिए भेजा था। अरे, मैं आपको बताना ही भूल गया कि हमारे अभी महल के अंदर कोई भी जहर मास्टर्स नहीं है, क्योंकि पहले ही जो विपिन था ना, उसने वहाँ से उन सभी जहर मास्टर्स को रिहा कर दिया था, और अभी वह सभी जहर मास्टर्स उनके साथ में चले गए। क्या रिहा कर दिया? वो इसी के साथ में फिर से भद्र खून की उल्टियां करने लगता है, क्योंकि अब भद्र समझ चुका था कि अभी उसकी मदद कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि पहले उनका वह शाही डॉक्टर तो इस तरह की हालत के अंदर पड़ा था, और इसके अलावा अभी उसके महल के अंदर कोई जहर मास्टर भी नहीं था। मैं उस विपिन को नहीं छोड़ने वाला। आखिरकार उसने मेरे साथ में ऐसे कैसे कर दिया? ये सोचते हुए कैसे एक मास्टर टीचर ने उनके साथ में इस तरह की चाल चली थी। अभी सुल्तान के गुस्से का पारा चढ़ चुका था और वह जोर से दहाड़ता है, क्योंकि राजा भद्र को वहां से छुड़ाने के लिए उसने बहुत ज्यादा कीमत चुकाई थी। वह अभी तो यहाँ पर भिखारी बनने के कगार पर भी पहुंच चुका था, और इसके अलावा अगर राजा भद्र अभी इस जहर से यहीं भी मर जाता है ना, तो उसके बाद में रोसाल शाही परिवार पूरी तरह से एक हंसी का पात्र बनकर रह जाएगा। विपिन का जहर। वही उन शब्दों को सुनने के बाद में बटलर किन अपनी जगह पर ही चुप हो जाता है। उसके बाद में वह महाराज की तरफ पलटता है और उससे कहता है, महाराज, क्या आप अभी विपिन के जहर के बारे में बात कर रहे हैं? क्या उसने पुराने मास्टर को जहर दे दिया है? उस बटलर की बात सुनने के बाद में महाराज ने अपना सिर हिला दिया और उसने कहा, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि इसके अलावा मुझे कोई और चीज नहीं पता चल रही जिसके द्वारा उसे जहर दिया गया हो। अच्छा, वास्तव में अगर वह इस जहर के पीछे है ना, तो उसके लिए इतना कहते कहते ही बटलर किन अपने शब्दों को वहीं रोक लेता है, और कुछ समय के बाद में बड़े ही आत्मविश्वास के साथ में वह कहता है, महाराज, शायद मुझे इस जहर का तोड़ पता है। बटलर की वह बात सुनने के बाद में अब दोनों की निगाहें उसके ऊपर जम जाती है। क्या क्या तुम्हें उस जहर के बारे में पता है?
अब उनकी सकी निगाहें अभी उसी बटलर के ऊपर टिकी हुई थी। अब वह दोनों ही दोनों ऐसे कातिलाना नजरे से उसे देख रहे थे जैसे कि वह उसका वहीं पर ही कत्ल कर डालेंगे। वहीं दूसरी तरफ उन दोनों के ऐसे इरादे को समझते हुए बटलर किन कहता है, महाराज पुराने मास्टर, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपको वहाँ पर जहर दे सकूं। वहीं बटलर किन की बात सुनने के बाद में दोनों ने अपने होश संभाल लिए और वह वापस से अपनी उसी स्थिति के अंदर आ जाते हैं। हालांकि उन्हें उसके ऊपर इसलिए शक हुआ था क्योंकि एक 7 स्टार डॉक्टर भी उसके बारे में नहीं जान पाया था कि आखिरकार इस भद्र के अंदर कौन सा जहर था। तो फिर आखिरकार इस नॉर्मल से बटलर को उसके बारे में कैसे पता? इसी वजह से अब दोनों की सकी निगाहें उसके ऊपर थी। हालांकि बटलर किन के ऐसे जवाब देने की वजह से उनकी निगाहें तो थोड़ी अलग हो गई थी, लेकिन फिर भी उनके मन के अंदर अभी भी उसको लेकर शक चल रहा था। वहीं बटलर किन अब अपने आप को समझाने के लिए वो उससे कहता है, महाराज आप दोनों मेरे ऊपर ज्यादा ही शक कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अरे मेरी औकात नहीं है कि मैं पुराने मास्टर को इस तरह का कोई जहर दे सकूं। वह तो बात कुछ ऐसी है कि जिस विपिन की आप लोग बात कर रहे हैं ना, उस कमीने विपिन ने मेरे को भी जहर दिया था और उस वक्त मेरी भी फटकर हाथ में आ गई थी। इसी वजह से मुझे लगा कि मुझे यहाँ पर पुराने मास्टर की हेल्प करनी चाहिए, लेकिन आप दोनों तो मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे कि उस विपिन ने नहीं, मैंने ही आपको जहर दिया हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बटलर किन की बात सुनने के बाद में दोनों की निगाहें फिर से अब सही हो जाती है। उसके बाद में महाराज भद्र उससे पूछते हैं, उसके बाद में वो भद्र उससे पूछता है, क्या क्या वास्तव में विपिन ने तुम्हें भी जहर दिया था? हाँ पुराने मास्टर, वास्तव में उस कमीने ने मुझे भी जहर दिया था। हालांकि वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैंने उसका एक उपचार ढूंढकर ठीक कर दिया था। क्या तुमने उसको ठीक कर दिया था? इस बार राजा भद्र चौंका हुआ था। इसी वजह से उसने चौंकते हुए ही अपने सामने खड़े हुए बटलर किन से पूछा, हाँ पुराने मास्टर, वास्तव में मैंने उसे ठीक कर दिया था। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे को एक अच्छा सा डॉक्टर मिल गया था जिसने मुझे उसके बारे में बताया था कि कैसे मैं उस जहर को ठीक कर सकता हूँ। उसी वजह से तो मैं आज आपके सामने बिल्कुल ठीक ठाक खड़ा हूँ, वरना वास्तव में वह जहर इतना ज्यादा खतरनाक था कि जिसके बाद में तो मुझे ऐसे लगने लगा था कि मैं आत्महत्या कर लूँ, वही मेरे लिए अच्छा होगा। अरे तो बेवकूफ इंसान, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? जा जल्दी से उस भद्र को ठीक कर, पता नहीं कौन से नालायक मेरे माथे पड़ गए हैं। जल्दी से महाराज सुल्तान आगे बढ़ते हैं और वह बटलर किन से कहते हैं, क्योंकि बटलर किन तो अभी अपनी ही कहानी सुनाई जा रहा था। ये तो नहीं था कि वो वहाँ पर जाकर सीधा जहर का उपचार ही करने लगे। वहीं दूसरी तरफ सुल्तान की बात सुनते ही बटलर किन चुप हो जाता है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसे क्या करना चाहिए, इसलिए वो उससे कहता है, लेकिन पुराने मास्टर ये उपचार बहुत ही ज्यादा अलग है, इसके अंदर आपको दर्द भी हो सकता है। क्या दर्द? अरे तुम क्या मेरे को छोटे छोटे बच्चे समझते हो? राजा भद्र ने बटलर किन से कहा। अरे तुम्हें पता नहीं है क्या, मैंने कितनी सारी लड़ाइयाँ लड़ी है, उसके अंदर मुझे कितने घाव लगे होंगे, लेकिन तुम यहाँ पर मेरे को कह रहे हो कि दर्द होगा। अरे मुझे दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता, जल्दी से जाओ अपना काम शुरू करो, क्योंकि मेरे को अब ये जो दर्द हो रहा है ना, ये बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा, और अगर मेरा दिमाग फिर गया ना तो तुम्हें यहीं पर ही मार मार कर भरता बना दूंगा। वहीं भद्र की बात सुनने के बाद में बटलर किन ने आगे कुछ भी नहीं कहा। वो अपना मुंह बंद कर वहीं पे खड़ा हो गया और उसको देखने लगा। हालांकि उसको अभी तक भी अपनी जगह से ना हिलते हुए देखकर भद्र का गुस्सा भड़क जाता है। वो उससे कहता है, तुझे मैंने क्या कहा, जल्दी से यहाँ पर आ और मुझे ठीक कर। अरे अरे मुझे माफ करना, वो क्या मेरा गुस्सा था इसलिए वो बाहर निकल गया। पहले तुम मेरे इसको ठीक कर दो, अगर तुमने मुझे ठीक कर दिया ना तो मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें प्रमुख बटलर बना दूंगा। उसके बाद में तुम महल के अंदर कुछ भी कर सकते हो। लेकिन जहाँ पर वह इसी तरह से बोल रहा था, वहीं दूसरी तरफ तो बटलर पहले स्टार्ट हो चुका था और अभी राजा भद्र के सामने एक तमाचा आते हुए महसूस हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ जैसे राजा भद्र ने देखा कि उसकी तरफ एक खतरनाक चाटा आ रहा था, तो वह अपनी जगह पर चौंक कर बैठ जाता है। लेकिन जिससे पहले कि वो उसको डॉज कर पाता, एक खतरनाक पावरफुल पंच चाटा उसके थोपड़े पे आकर लगता है, पैंग, और उसके साथ में उसका पूरा चेहरा लाल हो जाता है। अभी ऐसा लग रहा था कि उस चाटे के साथ में उसका जो गाल था ना वो फटकर अलग हो जाएगा। उस चाटे को अपने गाल पर महसूस करने के बाद में राजा भद्र का जो गुस्सा था वह तो अब अलग स्टेज के ऊपर बैठ जाता है। वह कहता है, एक कमीने तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई? हालांकि जिससे पहले कि वह कुछ कह पाता उससे पहले ही चपाट 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 और ऐसे ही करते हुए बहुत सारी थप्पड़ अब उसके गाल के ऊपर बारी
सिफारिश करने लगते हैं, क्योंकि इस वक्त बटलर किन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो राजा भद्र की बात सुन ही नहीं रहा था, क्योंकि अभी उसको मजा आने ही लगा था। और इस समय तो उसने अपने थप्पड़ के अंदर सारी जान ही फूंक दी थी, और थोड़ी देर के बाद में वह शांत हो जाता है, क्योंकि उस ताकत के अंदर अब वह इतना ज्यादा थक चुका था कि वह जोर जोर से हाँफ रहा था। उसके बाद में बिना अपनी निगाहें ऊपर उठाए उसने कहा, पुराने मालिक, क्या आप ठीक हैं? उसके बाद में जैसे वो ऊपर निगाहें उठाता है ना, तो वह देखता है कि अभी राजा भद्र उसको ऐसे देख रहा था जैसे कि उसका वह कीमा बनाकर खा जाएगा। कमीने, तेरी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई? मैं तुझे यहीं पर मार डालूंगा। वह वहां पर कुछ कहने वाला था, उससे पहले ही राजा भद्र उसके ऊपर भड़क उठते हैं, और वह अब ओरा को वहां पर खतरनाक तरीके से फैला लेता है। उसके अंदर से बहुत ही खतरनाक ओरा बाहर निकल रहा था। अगर कोई नॉर्मल लड़ाकू उसके सामने होता ना, तो वो केवल हवा के झोंके से ही वहां से उड़ जाता, क्योंकि आखिरकार खुद के एक बटलर द्वारा जो एक सेवक था, उसने उसके गाल पर इतने सारे चमाटे मारे थे, वो भी किसके सामने? महाराज सुल्तान के सामने। तो फिर आखिरकार उसको एक तो गुस्सा आना ही था ना। और फिर यही काफी नहीं था, इतनी बेशर्मी से इतने खतरनाक तरीके से उसको चाटे मारने के बाद में वो यहाँ पर उससे पूछता है, क्या आप ठीक हैं? अरे ये तो वैसा ही हो गया जैसे कि किसी ने पहले एक बार बकरा हलाल कर दिया और फिर उसी बकरे से पूछने चला, क्या तुम ठीक हो? मैं आज तुम्हें मारते मारते इस महल से बाहर निकालूंगा, और उसके बाद में सबके सामने ले जाकर तुम्हें इतना बुरा मारूंगा जिसके बाद में तुम्हें पता चलेगा कि आखिरकार दूसरों के सामने एक बटलर से चाटा खाने का क्या फर्क होता है। इस समय ऐसा लग रहा था किसी ने राजा भद्र के सर के अंदर एक बीड़ी रख दी हो और उसको आग लगा दी हो, क्योंकि उसके सर के अंदर से अभी धुआं निकल रहा था। वहीं दूसरी तरफ भद्र को इस तरह से चिल्लाते हुए देखकर बटलर किन ने कहा, क्या हुआ पुराने मालिक? आपको अभी तक भी ठीक हो जाना चाहिए था ना, आप अभी तक भी ठीक नहीं हुए। चिंता मत करिए, आपका ये बटलर किन आपकी यहाँ पर सहायता करेगा। उसके बाद में ही वह अब अलग तरकीबें लगाने लगा। वहीं दूसरी तरफ उसकी वैसी बातें सुनने के बाद में अब भद्र की सटक जाती है, क्या तुम एक और बार मेरे ऊपर कोई नई चीज आजमाने की कोशिश कर रहे हो? क्योंकि वास्तव में उसको इतना अच्छा प्रस्ताव देने के बाद में कि वह उसको एक प्रमुख बटलर बना देगा, उसके बाद में भी इसको यहाँ पर मेरे को खुश करना चाहिए था, लेकिन मुझे इसने इतना अच्छा तोहफा दिया है ना कि थप्पड़ मार मार कर, और उसके बाद में भी इसकी इतनी पूछने की हिम्मत हो गई और इतना और कह रहा है कि मेरे पास में एक और आइडिया है। लेकिन इससे पहले कि राजा भद्र कुछ समझ पाता ना, उससे पहले ही जो बटलर किन था उसने अपने एक पैर में से एक जूती बाहर निकाल ली और उसी पैर को ऊपर उठा दिया, और जहाँ पर अभी राजा भद्र इसी तरह चिल्ला रहे थे ना, उसी के उल्टे पैंग